हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 20 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। और दोस्तों, हाल ही में महिंद्रा ने महाराष्ट्र राज्य जो है, तो उसमें 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। दोस्तों, हाल ही में लॉरेंस वोंग को सिंगापुर देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ समझौता किया है। और दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के निवासी जो हों वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। ये एक संगीतकार थे, ठीक है। इनका नाम है सुरभजीत जयबेली बलदेव और इन्हें बैरी बाल्डियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका अभी 14 अप्रैल 2024 को निधन हुआ है। और दोस्तों, हाल ही में भारत पे ने नलिन नेगी को अपना CEO नियुक्त किया है। और हाल ही में विश्व धरोहर दिवस या जिसे विश्व विरासत दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाया गया है? ये आप बताइए कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया गया है। और दोस्तों, हाल ही में चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे? रामचरण को सम्मानित किया है। और दोस्तों, हाल ही में IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने? SRH सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने बनाया है। और हाल ही में वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। तो दोस्तों, ये था कल की क्लास का क्विक रिवीजन। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर पर। दोस्तों, आज के करंट अफेयर पर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर ले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। दोस्तों, हाल ही में भारत ने 120 से 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। और दोस्तों, इस परीक्षण का जो हो मतलब इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो अगले कुछ महीनों में किया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले अस्त्र मार्क 1 जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाई थी, ठीक है, ये हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। ये पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं इसके। दोस्तों, हाल ही में भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसको? चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किस? लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और विश्व का दूसरा बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। और पहला कौन था दोस्तों? पहला है चीन, ठीक है। और दोस्तों, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? 85वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने केलों के छिलकों से इको खंड ड्रेसिंग बनाई है। और दोस्तों, डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की भी शुरुआत की है। और दोस्तों, भारत की पहली महिला रोबोट जिनका नाम है व्योमित्र, ठीक है, ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव बने हैं? ऑप्शन ए अजीत आनंद, ऑप्शन बी सौरभ गर्ग, ऑप्शन सी सौरभ भारद्वाज, ऑप्शन डी राहुल तिवारी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी सौरभ गर्ग। दोस्तों, ये इससे पहले क्या है? IAS अधिकारी थे, ठीक है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने अभी इनकी नियुक्ति किस में कर दी है? सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव बना दिया गया है इन्हें, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। हाल ही में मलय जोशी को विप्रो ने अमेरिका 1 यूनिट का नया CEO घोषित किया है।
और दोस्तों सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किस अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। और ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किस लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किस सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने अभी PSA 1978 के तहत जो व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता था उसको रद्द कर दिया है। दोस्तों PSA के बारे में जानते हैं। चलिए PSA क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। ये एक जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम है। ठीक है। ये एक हिरासत कानून है और इसके तहत क्या होता है, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कार्य कर रहा है तो उस हिरासत में लिया जाता था। ठीक है। तो अब इस कानून को क्या कर दिया है, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ, श्रीनगर में खुला है। और जो ये श्रीनगर है ये जम्मू कश्मीर की क्या है, राजधानी है। और दोस्तों उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ, कठुआ में। कठुआ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो हो ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। ये ऑपरेशन कामधेनु जो हो ये जिस तरीके से जो पशु थे उनकी तस्करी होती थी उससे संबंधित है। और दोस्तों PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, जम्मू कश्मीर बन गया है। और भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे शेख नवाफ अल अहमद कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुवैत। कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं कौन, शेख नवाफ अल अहमद। ठीक है दोस्तों कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। और कुवैत की मुद्रा क्या है, मुद्रा ये है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार। ठीक है। और कुवैत की संसद क्या है, कुवैत की संसद है नेशनल असेंबली। ठीक है। तो ये सारे के सारे की पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों जो लॉरेंस वोंग हैं वो अभी हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और वो वान थोंग वियतनाम देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों गीर्ट वाइल्डर्स जो हैं ये नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और दोस्तों साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों पीटर पेलेग्रिनी जो हैं ये स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और जो जुडिथ सुमीनोवा हैं ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। और दोस्तों अलेक्जेंडर स्टब कहाँ के, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों फेलेटी तियो जो हैं ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और तामस सुल्योक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे राष्ट्रपति भी आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक कौन सी, इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है। ऑप्शन ए मेघना अहलावत, ऑप्शन बी चित्रा बनर्जी, ऑप्शन सी भीमेश्वर चल्ला, ऑप्शन डी गोटबाया राजपक्षे। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भीमेश्वर चेल्ला है ये। ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी, इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा जो हो ये अभी लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों गोटबाया राजपक्षे इनकी कौन सी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी। इस पुस्तक का अनावरण किया गया है अभी हाल ही में। और दोस्तों चित्रा बनर्जी की एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड भरायण मूर्ति, इस पुस्तक का भी अभी हाल ही में विमोचन हुआ है। ये पुस्तक भी लॉन्च की गई है। और दोस्तों भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड जारईजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में इंटेल ने भारत क्षेत्र प्रमुख
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संतोष विश्वनाथन, ऑप्शन बी राजीव सिंघल, ऑप्शन सी रवि कोटा, ऑप्शन डी जयराज षणमुगम। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संतोष विश्वनाथन। इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को भारत क्षेत्र के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करा है अभी। ठीक है दोस्तों, इंटेल के बारे में कुछ जानते हैं। इंटेल एक कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी है, कंप्यूटर चिप निर्माता। ठीक है दोस्तों, इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन हैं? जो इंटेल है इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं एक तो गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस। ठीक है, ये क्या है? ये इसके संस्थापक हैं। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय 3 जगह पर है। एक सांता क्लारा में है, सांता क्लारा, और दोस्तों कैलिफोर्निया में है और यूएसए में है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है ना। तो दोस्तों जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। और दोस्तों राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और हाल ही में एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम को किसके रूप में? वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और दोस्तों रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हाल ही में किस बल्लेबाज ने मार्च के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए हरिंदर सिंह, ऑप्शन बी माया बाउचर, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माया बाउचर। इन्होंने अभी हाल ही में मार्च महीने का जो है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात की जाए महिला की जगह, अगर बात की जाए कि मार्च का आईसीसी पुरुष वाला जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो किसे मिला है? तो वो मिला है कामिंदु मेंडिस को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। ठीक है, ये एक श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। और दोस्तों जो ये माया बाउचर हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं। ठीक है, इंग्लैंड की रहने वाली है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। दोस्तों जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? एक तो जोसेफ को तो पुरुष वाला मिला है और एमी हंटर को महिला वाला मिला है। ठीक है, और दोस्तों फरवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? महिला वाला मिला है एनाबेल सदरलैंड को, और पुरुष वाला मिला है यशस्वी जायसवाल को। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में टी20 क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें खिलाड़ी कौन बने हैं? भारतीय 8वें भारतीय हैं ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में टी20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। और टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? टीम साउदी। और दोस्तों आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। और दोस्तों एम एस धोनी जो हैं ये 7000 टी20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं। तो ये सारे के सारे की पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 17 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 19 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। और दोस्तों ये 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस क्यों मनाया जाता है? एक संस्था है EASL, इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर। एक बार और सुने, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में 19 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के उपलक्ष्य में पहला विश्व लीवर दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो तब से ही क्या होता है 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। और 4 अप्रैल को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस मनाया गया है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। और 11 अप्रैल को एक तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है, दूसरा विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया है। और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है, दूसरा पुलिस दिवस मनाया गया है। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है, ये जिसे विश्व धरोहर दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे दिवस इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी आर हरि कुमार, ऑप्शन सी विलियम एडवर्ड पेरी, ऑप्शन डी अनिल चौहान। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है। ये अभी वर्तमान में जो है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हैं, जिसको बोलते हैं वॉइस एडमिरल। ठीक है, वॉइस एडमिरल के पद पर हैं ये, तो इनको कहा जाता है वॉइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये जो है अगले नौसेना के रूप में अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है। और दोस्तों जो ये आर हरि कुमार है, ये वर्तमान में कौन है? वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं ये। ठीक है। और दोस्तों ये जो है ये 30 अप्रैल 2024 को ठीक है सेवानिवृत्त होंगे इस पद से, नौसेना प्रमुख के पद से। और 30 अप्रैल के बाद कौन? जो वॉइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, ये अगले नौसेना का प्रमुख का पदभार संभालेंगे। और दोस्तों जो विलियम एडवर्ड पेरी हैं, ये पहले भारत के मतलब स्वतंत्र भारत के जो थे, ये पहले नौसेना प्रमुख थे। 26 जनवरी 1950 को इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हाल ही में रमन सुब्बा रो का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये कौन थे? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी खिलाड़ी, ऑप्शन डी कवि। तो दोस्तों ये एक खिलाड़ी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन सा खेल खेलते थे? तो ये थे क्रिकेटर। ठीक है, ये क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते थे। और इनका भी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल के रहने वाले दक्षिणी अफ्रीका में जो रह रहे थे, वो एक संगीतकार जो थे। ठीक है, सुरभजीत जयबेली बलदेव, इनको बैरी बाल्डियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका 14 अप्रैल 2024 को भी हाल ही में निधन हुआ है। और दोस्तों हाल ही में तमिल अभिनेता अरुलमणि का भी 11 अप्रैल 2024 को निधन हो गया है। ये एक अभिनेता थे। ठीक है। और दोस्तों हाल ही में एक भौतिक वैज्ञानिक जो थे पीटर हिग्स, ठीक है, ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे, इनका भी 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।